इस मुहिम को चलाने के लिए कि जो मजदूर विरोधी और हिंदुस्तान में जो मनरेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में चलाई गई थी और 10 साल 11 साल इस गवर्नमेंट ने भी चलाया और आज इसको चेंज करने की और 60-40 की रेशो जो इन्होंने कही वो एक बहुत ही स्कीम को बंद करने वाली इनकी ये है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने पहले एक स्कीम पहले भी चल रही थी, उसको कहते हैं बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट BADP, कि वो बहुत कम जो बॉर्डर के साथ साथ थे वहाँ चलती थी, वो भी पहले 100% थी गवर्नमेंट की। बाद में बीजेपी ने आकर 60-40 की और 2022 में उसको बंद कर दिया। अब ये भी करके मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाब, हरियाणा या राजस्थान 3 स्टेट्स का तो मेरे को पता कि जितना इनके ऊपर बस करो जिन इनके ऊपर जितना कर्ज है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, वो कभी भी 40% जमा नहीं करवा सकती। और उसमें कहा गया है कि 40% आप पहले जमा कराओगे, 60% फिर वहाँ आपको भेजा जाएगा। तो इसका मतलब कि जो मजदूर है जो गांव में काम करते हैं उनकी रोजी रोटी इन्होंने बंद कर दी। ये इन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है राम के नाम पर ये राम का नाम नहीं वहाँ लेना चाहती, उसको हटाने में, उसको लगाने में इनको इतराज़ है। मैं कहता हूँ कि राम जी ने कहा था कि गरीब के घर में मैं अगर गरीब की रोजी रोटी उन्होंने छीन ली तो राम खुश नहीं होंगे, राम नाराज होंगे। इनको मैं कहता हूँ कि वो पहले वाली स्कीम लागू की जाए और पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना के टाइम में और उससे पहले उसके बाद अगर 11 साल मोदी जी के टाइम में वो स्कीम चलती रही है तो अब उसका नाम चेंज करना और नाम चेंज करने से नैरेटिव चेंज करना कि ये कांग्रेस कहेगी कि गांधी का नाम क्यों चेंज किया। मैं अभी इनको मेरे को एक चैनल वाला था, आज सुबह ही गुरु ग्रंथ साहब में गुरु जो हमारा स्वर्ण मंदिर है वहाँ जब सुबह हुक्मनामा लेते हैं, पहली अरदास के बाद जब हुक्मनामा लेते हैं वो भी राम के नाम का ही आया था। क्या आप हम लोगों को जो आप सभी खड़े हो इनके मन से राम का नाम कभी नहीं निकलेगा। राम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ नहीं है, राम गरीब के साथ है। राम जिसके घर खाना नहीं है वो दिल से राम को याद करता है, अमीर आदमी कभी दिल से याद नहीं करता। तो मैं इनसे एक ही पूछना चाहता हूँ कि आपने अडानी अंबानी के कर्जे तो माफ़ कर दिए, 16,35,000 करोड़ का टोटल कर्जा माफ़ हुआ जो OTS स्कीम में लाकर। अगर वही पैसा इन मनरेगा के लिए करते तो करीबन 10 साल तक ये मनरेगा चल सकती थी। तो हमारी पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चलाई है कि जब तक ये 60-40 या पहले वाला जो कांग्रेस के टाइम में था उसी स्कीम को हम लागू करवाएंगे। जैसे इन्होंने किसानों के अगेंस्ट जो 3 काले कानून लेकर आए थे बाद में उनको वापस लेना पड़ा, ऐसे ही हम एक मुहिम चलाकर ये जो कानून लेकर आए हैं उसको वापस करवाएंगे।